गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी कुछ पुरानी यादों को ताजा करने वाले हैं। कुछ ही समय रह गए आपके बोर्ड एग्जाम को, तो मैंने सोचा कि आपने कुछ चैप्टर जो साल के स्टार्ट में पढ़ा था, हो सकता है उसके कुछ कंसेप्ट आप भूल चुके हो, जो मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उसमें से एक कंसेप्ट जो है मैं आज आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। ठीक है, मतलब सिंपल देखा जाए तो हम लोग रिवीजन करने वाले एक कंसेप्ट का। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। ये हमारा मैथ्स 1 का सबसे पहला चैप्टर है। एंड देखा जाए तो मैथ्स 1 में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर तीनों ही अच्छे वेटेज रखते हैं, तो लीनियर इक्वेशन का भी एक अच्छा वेटेज है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला मैं आपको जनरल फॉर्म से स्टार्ट करवाना चाह रहा हूं। हमारे पास में जनरल फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन का, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो हम देख लेते हैं जरा जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म जो होता है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ओके, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, सिर्फ ये जो है अपना एक्चुअली में देखा जाए तो 2 वेरिएबल के साथ में है। अब इसके साथ में ना कुछ कंडीशंस भी दी गई है। अब वो कंडीशंस क्या है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि a बी एंड सी ये सभी कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ये सभी कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। ओके, ये सब कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th में जाओगे तो आपको वहां पर में इमेजिनरी नंबर देखने को मिलेगा, बट फिलहाल 10th स्टैंडर्ड तक हमें सिर्फ रियल नंबर ही पढ़ाया गया है। और यही यहां पर मैं बोला गया कि ABC जो है रियल नंबर होता है। आप 11th में जाओगे आपको समझ जाएगा कि इमेजिनरी क्या है। फिलहाल मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और एक कंडीशन और है साथ के साथ। कंडीशन जो सेकंड है वो बहुत कॉमन सेंस वाली है। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन बना रहे, वो भी 2 वेरिएबल के साथ, मतलब x और y एग्जिस्ट करना चाहिए। x और y तब एग्जिस्ट करेगा जब a और b की वैल्यू 0 ना हो। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो x गायब हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन तो ये तब भी रहेगा, बट सिंगल वेरिएबल के साथ रहेगा। हम यहां पे मैं बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब हमें यहां पर 2 वेरिएबल के साथ गेम खेलना है। अगर 2 वेरिएबल के साथ हमें बात करना है तो सिंपल सी बात है कि हमें x और y को जिंदा रखना होगा। अगर मैं a और b की वैल्यू को 0 डाल देता हूं तो ये दोनों मर जाएंगे, वो टर्म गायब हो जाएगा। तो मैं a और b को 0 नहीं करना चाहता हूं। इसका मतलब मेरा सेकंड कंडीशन क्या आता है कि a एंड b बोथ विल नॉट इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही 0 के बराबर नहीं होंगे। ये हमारा जनरल फॉर्म है। आई होप इतना याद होगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा आज का मेन कंसेप्ट है मैं उस पर पहुंच जाता हूं। मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट ये है कि मैं आपको 2 इक्वेशन दे रहा हूं। सबसे पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, इट्स माय इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं आपको एक दूसरा इक्वेशन देता हूं जो कि है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। मेरा पहला इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन आपके सामने। अब आपको ना एक सवाल पूछा जाता है कि ये दोनों इक्वेशन किस टाइप का लाइन फॉर्म करेगी। मतलब ये दोनों इक्वेशन, अच्छा आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, इट्स नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, एक लाइन का इक्वेशन होता है। मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये दोनों लाइन किस टाइप की लाइन होगी। कहने का मतलब ये कि क्या ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या ये दोनों ही पैरेलल होगी, या दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होगी। ये 3 टाइप की लाइन पॉसिबल है। मैंने क्या कहा कि हो सकता है ये इंटरसेक्ट करे, हो सकता है ये पैरेलल हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो। चलो ये बातें हमको समझ में आ गई कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो, क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि ये पैरेलल लाइंस हो। चलो मान लिया, हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है पैरेलल लाइंस हो। तीसरी कंडीशन जो मुझे दिख रही है, हो सकता है कि ये कोइंसिडेंट हो। क्या हो, ये कोइंसिडेंट हो। चलो माना भाई कि मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज है। मे बी दीज लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी।
हो सकता है ये पैरेलल लाइंस होगी, हो सकता है ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब ये पता कैसे करें? वो पता करने से पहले उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो मैं बता रहा हूं, बट थोड़ी देर के बाद। वो पता करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो दोनों ही लाइन किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेगी। मैं ये बराबर कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं आप जरा ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है मतलब कुछ लाइन कुछ ऐसे जाएगी। अच्छा, अगर लाइन ऐसे जाएगी इसका सिंपल सा मतलब है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। ओके, मैंने क्या कहा कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो लाइन ऐसे जाएगी और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा x, y। वो पॉइंट इस लाइन पे भी आएगा, वो पॉइंट इस लाइन पे भी आएगा, वो पॉइंट दोनों ही लाइन पे आएगा। क्या ऐसे आने वाले पॉइंट जो दोनों ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी काउंटिंग सिर्फ एक होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस में कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कॉमन पॉइंट कितना होगा? सिर्फ एक होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो सिर्फ एक पॉइंट है जो दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर सिर्फ एक पॉइंट दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हमारे पास कितना सॉल्यूशन जनरेट होगा? तो हमारे पास सॉल्यूशन जनरेट होगा मात्र एक। कितना सॉल्यूशन जनरेट होगा? सिर्फ एक सॉल्यूशन जनरेट होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? कितना सॉल्यूशन जनरेट होगा? सिर्फ एक सॉल्यूशन जनरेट होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ के लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में मात्र एक सॉल्यूशन जनरेट होगा। तो वहां पर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे 1 सॉल्यूशन। चलो, बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैं यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर लाइन पैरेलल हो, चलो मान लिया लाइन जो है अपनी पैरेलल है, क्या कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों पे एग्जिस्ट करे? क्या ये दोनों लाइन कभी भी किसी एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे कोऑर्डिनेट पे पहुंचेगी जहां पर मैं दोनों के पास में वो एग्जिस्ट हो, मतलब दोनों ही लाइन उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये लाइन पैरेलल से, पैरेलल लाइन क्या होती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। अगर लाइन पैरेलल है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो क्या सॉल्यूशन आएगा? सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन नहीं मिलता है। यानी कि यहां पर में कंसेप्ट निकलता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं है भाई। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो इसमें सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट मेरा यह है कि लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब है? कोइंसिडेंट लाइन का सिंपल सा ये मतलब है कि ये एक लाइन है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये मेरी दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, दूसरी लाइन इसी पे ओवरलैप कर रही है। अच्छा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, मतलब वो हर पॉइंट पर में एक दूसरे के साथ है, हर मोड़ पे, जिंदगी के हर मोड़ पे वो एक दूसरे के साथ है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर हर एक पॉइंट दोनों में है तो इसका मतलब इसके पास तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर एग्जिस्टिंग ऑन अ सिंगल लाइन। अगर एक लाइन पर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उसी लाइन पे दूसरा भी लाइन है, तो वो पॉइंट, वो इनफाइनाइट पॉइंट दोनों पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके पास सॉल्यूशन कितना आ जाता है? इसके पास सॉल्यूशन आ जाएगा इनफाइनाइट। कितना सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं दोबारा बात कर देता हूं। मैंने ये कहा कि सर ये जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसकी दो कंडीशन है जिसमें a b c की वैल्यू जो है रियल नंबर होनी चाहिए। साथ में एक कंडीशन और दिया गया है कि अगर मैं चाहता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एग्जिस्ट करे तो c 0 हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a या b दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन तो रहेगा बट सिंगल वेरिएबल पे आ जाएगा, और मैं चाहता हूं दो वेरिएबल पे एग्जिस्ट हो, इसलिए दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि चलो मैं आपको दो इक्वेशन दे देता हूं और इन दो इक्वेशन में मैं आपको पूछता हूं कि बताओ यार क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हमने ये सोचा कि मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि दोनों लाइन एक पॉइंट पर में इंटरसेक्ट करे। चलो ठीक है, माना एक पॉइंट पर में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये हो सकता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस पॉसिबल है, हो सकता है दोनों ही लाइन पैरेलल्स हो। चलो ये भी मान लिया कि भाई लाइन पैरेलल होगी। ठीक है,
यह भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाए, यानी कोइंसिडेंट हो जाए, तो कोइंसिडेंट मान करके भी रख लिया। मतलब हमने देखा कि तीन कंडीशन पॉसिबल है, आइदर बोथ द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस और मे बी पैरेलल लाइंस एंड द लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, कोइंसिडेंट लाइंस। ये तीन कंडीशन है। अच्छा, फिर हमने क्या बात किया कि चलो सॉल्यूशंस की बात कर लेते। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो सिंपल सी मतलब है कि सिर्फ उसके पास में सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा। मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट ही दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, इट्स मींस वन सॉल्यूशन। ओके, जब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी मीट ही नहीं करती है। अगर एक दूसरे को कभी मीट नहीं करती है तो सॉल्यूशन आना पॉसिबल है ही नहीं, तो ये नो सॉल्यूशन चलेगा। ओके, कोइंसिडेंट की बात करें तो कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर वो लाइफ लॉन्ग साथ में, मतलब हर एक पॉइंट दोनों पे ही है, हर एक पॉइंट दोनों पे ही है, तो वहां पर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये तीन कंडीशन हमने पढ़ा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन में ये कहता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कितना सॉल्यूशन आएगा, तो ये तो मैं बहुत ही आसानी से सोचूंगा कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कितना सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं है, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, वो हम बात करने जा रहे हैं यहां पर में। इसके लिए आपको करना क्या है, अच्छा इसके लिए आपको ना सिर्फ एक काम करना है कि आपको रेशियोज निकालने हैं। किसके रेशियोज निकालने हैं? आपको रेशियोज निकालने हैं, आपको रेशियोज निकालने हैं x के कोएफिशिएंट के यानी a1 अपॉन a2, y के कोएफिशिएंट के यानी कि b1 अपॉन b2 एंड कांस्टेंट का यानी कि c1 अपॉन c2। आपको ये तीनों का रेशियो निकालना है। ओके, ये तीनों का आपका रेशियो निकालना है और इन रेशियोज के साथ में कुछ कंडीशन जनरेट होगा। मैं बात करता हूं पहले कंडीशन की, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। मैं बात कर रहा हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन जनरेट होगा, चलो देख लेते हैं सर। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन जनरेट होने वाला है, कलर कौन सा पिक करें, व्हाइट लेकर के चलो। मैं बात कर रहा हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या जनरेट होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन आता है कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं रहता है b1 अपॉन b2 के। यहां पर मैं आपको c1 अपॉन c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यदि x का कोएफिशिएंट का रेशियो एंड y के कोएफिशिएंट का रेशियो यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल ना हो तो मैं ये मान लूंगा कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस का कितना सॉल्यूशन होता है, तो मात्र एक सॉल्यूशन होता है। अच्छा, वन सॉल्यूशन के अलावा जो है एक वर्ड और इसके लिए यूज किया जाता है एग्जाम में, वो वर्ड है यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर आपको एग्जाम में यूनिक वर्ड दिखाई दे रहा है या वन सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है तो बात एक ही है। हो सकता है कि वो एग्जाम में यूनिक दे दे, हो सकता है कि एग्जाम में वन सॉल्यूशन दे दे, बात एक ही है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सर अगर रेशियोज जो है इक्वल नहीं आता है x के कोएफिशिएंट का एंड y के कोएफिशिएंट का, तो मैं ये मानूंगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है एंड उसके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होगी। एम आई क्लियर? आई होप क्लियर रहूंगा मैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर पैरेलल लाइन का क्या। अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं, ठीक है, मैं पैरेलल लाइंस की बात करूं, देख लेते हैं, व्हाइट के साथ ही चले। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस का, हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल रहता है b1 अपॉन b2 के, बट ये नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। मैं दोबारा कह रहा हूं कि हमने x के कोएफिशिएंट का रेशियो निकाला, हमने y के कोएफिशिएंट का रेशियो निकाला, आपको दोनों ही रेशियो इक्वल दिखाई देंगे, बट आपको कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं मिलेगा। अगर आपको x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल मिलता है और कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं मिलता है, तो आप ये बात को बहुत ही भली भांति समझ जाओगे कि लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती है, तो इसके लिए सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसके लिए सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तीसरी लास्ट कंडीशन पे हम आ जाते जो कि है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बातें क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस ये कहता है कि अगर आपका x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, साथ में कांस्टेंट का रेशियो भी बराबर है, मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों भी आपस में बराबर है, तो मैं ये मान लूंगा कि ये जो लाइन है ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन है एंड इसके पास सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है।
तो ये कंसेप्ट था, इस पर मैं एग्जाम में 1 मार्क के लिए बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा इसको टेबुलर फॉर्मेट में आपको बना करके दिखा देता हूं, आपके लिए थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। इसको याद रखना, मैंने फिलहाल आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट में ये बना करके दिखा देता हूं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए इक्वेशन में दोबारा लिख दे रहा हूं। इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। आपका दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपके दो इक्वेशन, ठीक है। अब जरा मैं टेबल बना दूं। ठीक है, हम लाइंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास में बातें क्या है कि हाँ 4 कॉलम बनाना होगा यहां पर में। हम लोग यहां पर में देखने वाले हैं पैरेलल के लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए। ओके, तो यहां पर में तो हमारे पास में 3 ही हमको बनाना है। मैं 3 ज्वाइन कर देता हूं, एक ये, ओके, देन एक ये, ओके। आई होप लाइन स्ट्रेट होगी। चलिए, ये बात हो गई। अब मैं यहां पर में एक नाम लिखने वाला हूं, तो मुझे एक यहां पर में लगेगा, नाम के साथ ही मैं डायग्राम लिख करके दे सकता हूं आपको। चलिए फिर भी मैं डायग्राम लिख देता हूं, यहां पर मैं डायग्राम बना दूंगा मैं यहां पर मैं अलग से। ये आपके लिए डायग्राम हो गया। फिर यहां पर मैं आपके लिए हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड कंडीशंस, ठीक है। ये बातें हैं। चलो करते हैं स्टार्ट करें। तो मैंने सबसे पहले कहा कि यह है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यदि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसका फिगर कैसा दिखाई देगा? इसका फिगर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हमको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, तो यानी कि सॉल्यूशन जो होगा मेरे पास में वो क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। इसी के बदले में एक और वर्ड यूज कर सकता हूं जो कि है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी दिया है, वो कंडीशन देख लेते हैं। वो जो कंडीशन है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। ये कंडीशन है। चलिए सेकंड हम लोग बात करते हैं कि यदि लाइन पैरेलल निकली तो पैरेलल लाइंस, मैंने क्या मान लिया कि हो सकता है कि लाइन जो है वो पैरेलल हो। अब अगर लाइन पैरेलल है तो कुछ ऐसा होगा। अब अगर लाइन पैरेलल है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके लिए सॉल्यूशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर में आ जाएगा नो सॉल्यूशन। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? तो इसके लिए कंडीशन जो है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। द लास्ट वन जो कि है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, अब कोइंसिडेंट लाइन कैसा दिखाई देगा? ये एक लाइन एंड इसी के ऊपर मैं बना देता हूं दूसरा लाइन। ये है आपका कोइंसिडेंट लाइंस। अब अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो मुझे बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है।
ओके, अब इसके लिए जो कंडीशंस होती है वो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 will be equals to b1 अपॉन b2 and it will also equals to c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। तो ये आपका पूरा पिक्चर था, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड को लेकर के। आप ये बहुत ही हमेशा मतलब आप ये हमेशा याद रखेंगे कि अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको कंसिस्टेंट बोला जाएगा, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। मतलब मैं अगर यहां पर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर मैं एक सॉल्यूशन पॉसिबल है तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। यहां पर मैं कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो इट विल बी इनकंसिस्टेंट। एंड यहां पर मैं बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है बट पॉसिबल तो है ना, तो अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो मैंने क्या कहा, इट विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। साथ में मैं एक एमसीक्यू और लेना चाहता हूं। आपने प्रॉब्लम सेट किया होगा, हम प्रॉब्लम सेट की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 1 में आप एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर में दिया गया है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी एंड mx प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू डी। ये दो इक्वेशंस आपको वहां पे दी गई है। साथ में कंडीशन दिया हुआ है कि an जो है वो इक्वल नहीं है bm के, ये भी दिया हुआ है। एंड आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कहता है कि 1 सॉल्यूशन है, ओके। ऑप्शन बी कह रहा है आई थिंक नो सॉल्यूशन बोल रहा है ऑप्शन बी। आप मैच कर लीजिएगा, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ऑप्शंस में क्या है बट क्वेश्चन मुझे याद है कि क्वेश्चन नंबर 5 यही है। ऑप्शन सी आई थिंक कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है एंड ऑप्शन डी कहता है कि 2 सॉल्यूशन। कुछ बच्चे 2 सॉल्यूशन पर मैं क्लिक करते हैं, तो जो बच्चे 2 सॉल्यूशन पर मैं क्लिक कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या ही उनकी तारीफ करूं। मतलब उनका मानना यह है कि सर ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ना ऐसे जाकर के एक बार कट की और फिर घूम करके दोबारा कट की, मतलब ये इनको भी लाइन कंसिडर कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने घुटनों का इस्तेमाल कीजिए, आपको पता चलेगा। मतलब कुछ लोगों के जिनके दिमाग यहां होते हैं, आप उन घुटनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब वो क्या कहना चाह रहे। सोचिए कि मतलब लाइन एक बार कट की और फिर घूम करके दोबारा कट की, भाई वो लाइन है कि कर्व है वो, मतलब कैसे कैसे मैं इसको लाइन बोलूं। तो क्या कभी भी 2 लाइन एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर सकती है क्या? इम्पॉसिबल है। तो कभी भी 2 लाइन एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कैंसिल नहीं कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब था कि ऑप्शन डी बिना बात के दिया हुआ है, कुछ मतलब नहीं बनता, उसका सेंस ही नहीं बनता। हाँ, ये 3 चीजें पॉसिबल है और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 1 सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो अब हम इसको पता कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं तो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू दी नहीं है कि मैं रेशियो निकाल करके चेक कर लूं। अगर कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया होता तो मैं रेशियो निकाल करके चेक भी कर लेता, तो यहाँ पर मैं तो दिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है? हम यहाँ पर में कैलकुलेट करेंगे डी को, हम डी कैलकुलेट करेंगे। आपको याद होगा हमने क्रैमर रूल सॉल्व किया था, क्रैमर रूल में हम लोग डी निकालते थे, हम वैसे डी निकालने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं डी निकाल करके देखते क्या होता है। अच्छा, डी हम लोग याद होगा हमें, तो हम लोग यहाँ पर में क्या लिखते थे डी में? a1 अपॉन a1 a2 b1 b2, ये हम लिखते थे। और आपको पता होगा कि a1 a2 क्या होता है? x का कोएफिशिएंट होता है। b1 b2 क्या होता है? y का कोएफिशिएंट होता है। यहां पर में जो है x का कोएफिशिएंट आपको x का कोएफिशिएंट आपको am दिख रहा है एंड y का कोएफिशिएंट आपको bn दिख रहा है। आई होप एम आई क्लियर? मतलब मैं क्लियर हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा? x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट। ठीक है, अब आप यहां पर में करते क्या थे? आप यहां पर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो an माइनस bm, यही करते थे आप। बात बराबर है, यही करते थे आप। इसका सीधा सा मतलब है कि सर डी की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। अब क्या करें? अच्छा, क्वेश्चन ने एक कंडीशन दिया हुआ था, याद है आपको? ये कंडीशन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि an और bm आपस में इक्वल नहीं है। मतलब an और bm आपस में इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये दोनों अगर आपस में इक्वल होते तो ये वैल्यू 0 आ जाती। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते तो वैल्यू क्या आ जाती? डी की 0 आ जाती। बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब डी कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। अब अगर डी 0 नहीं आएगा
तो हमको पता है कि x जो होता था वो dx अपॉन डी होता था, मतलब x एग्जिस्ट करेगा, y जो होता था वो भी dy अपॉन डी होता था, यानी y भी एग्जिस्ट करेगा, तो हमें x की भी एक वैल्यू मिलेगी, y की भी एक वैल्यू मिलेगी, मतलब हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा जो दोनों ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब मात्र एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इसका आंसर आपके लिए है 1 सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात थी। आपको अगर इक्वेशंस पे कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो आप रेशियो निकाल करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशंस पे कोएफिशिएंट्स नहीं दिए हुए तो आप क्या करोगे, आप ऐसे चेक करोगे डी निकाल करके, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी कुछ वीडियोस और आती रहेगी जो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवीजन करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।